हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या गलती करते हैं जब वो फैट लॉस करते हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनका फैट लॉस नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। जितने पॉइंट है मैं आपको बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ पे ना कुछ ऐसे कोई स्पेशल टास्क नहीं है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बेसिक चीज़, तो आसानी से आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने खुद अपना फैट लॉस किया था, आपने देखा ही था। मेरा अच्छे फैट लॉस हुआ था, मेरे एब्स भी दिखने लगे थे। अब गेनिंग कर रहा हूँ, देखो अच्छा गेनिंग हो, मेरा गेनिंग अच्छा हो रहा है। ठीक है, फिर दोबारा मैं आपके लिए फ़ैट लॉस करूँगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि खाना पीना, मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, यही सारी चीज़ें हैं। तो देखो, न्यूट्रिशन में लोग सबसे पहली क्या गलती करते हैं ना फैट लॉस में, वो क्या करते हैं, जब भी फैट लॉस करते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा कमी करते हैं। वो यही सोचते हैं, अगर मैं खाना पीना बिल्कुल बंद कर दूँ या बहुत कम खाऊं तो मेरा फैट लॉस होने लगेगा। ठीक है, हाँ, फैट लॉस तो होगा, मैं नहीं बोल रहा कि आपको फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप खाना बहुत ज़्यादा कम ही कर दिया आपने। और वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगेंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, तो उनका फैट लॉस तो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, आपको पता है आपको इसके में क्या साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। आपको बिल्कुल कमज़ोरी लगने लगेगा, वीकनेस लगने लगेगा, क्योंकि आपने खाना पीने को बिल्कुल बंद कर दिया है। अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे नहीं रहे हैं, बॉडी ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं। आपका जो शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और बॉडी में खाना नहीं दे रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे, आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो रहा है, तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन होने लगेगा। अब मैंने जब फैट लॉस किया था ना, जब आप फैट लॉस करते हो तो आपको फील होने लगेगा ना कि आपको पहले से और ज़्यादा आपके अंदर फुर्ती आ गई। आपको फील होने लगा मेरे अंदर, और पहले से और ज़्यादा एक्टिव, अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा होने लगता है, आपको बिल्कुल शुगर लेवल, जैसे मैंने बताया, वीकनेस लगने लगेगा, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए खाने पीने में बहुत ज़्यादा कमी ना करें। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी फैट लॉस करें तो आप प्रॉपर खाना खाकर फैट लॉस करें। और मसल गेनिंग करना है तो उसमें भी आप खाना खाएं। अब यहाँ पे लोग मसल गेनिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं। वहाँ भी आपको जितनी ज़रूरत है बस उससे बस थोड़ा ज़्यादा खाना है। तो ये तो हो गया पहला गलती लोग करते हैं न्यूट्रिशन में, कि खाना पीना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे खाना पीना बंद कर देना, तो खाना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी ज़रूरत को पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ज़रूरत पता करने का, आपको अपनी कैलोरीज को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पूरा कैलोरीज के बारे में बताऊँगा, कैलोरी कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डाल दूँगा। कुछ आप मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे गूगल में आप कैलोरीज कैलकुलेटर डालना, वहाँ पे अपनी एज, हाइट, वेट और आपकी एक्टिविटी लेवल, कि आप कितने दिन एक्टिविटी करते हो, क्या एक्टिविटी करते हो, वो सारा डालोगे तो वहाँ पे आपको एक नंबर आएगा। तो वो क्या होता है ना, वो मेंटेनेंस कैलोरी होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपकी एज, हाइट, वेट और आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपकी 2500 कैलोरी आई। मीन 2500 कैलोरी का मतलब है कि अगर आप इतनी कैलोरी खाओगे तो इतनी कैलोरी खाओगे जैसे आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर आपको फैट लॉस करना है ना, तो इससे आपको बस थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। तो 2500 से कम खाओगे तो कितना कम खाओगे, लगभग आप 300 कैलोरी कम खाना। तो 2500 से 300 कैलोरी कितना हो गया, 2200 कैलोरी। तो अब ये 2200 कैलोरी आपकी ज़रूरत है, आपको इतना दिन भर में 2200 कैलोरी खाना है। अगर आप 2200 कैलोरी खाओगे तो 300 कैलोरी आपका कम ही रह गया। तो जो 300 कैलोरी आपका जो कम है ना, वो आपका वो आपका हर सप्ताह, हर दिन वो आपको धीमे धीमे कम होता रहेगा, जिससे आपको फैट लॉस होता रहेगा। तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप अपने कैलोरीज को पता करें कि आप पे कितनी कैलोरीज हैं, और उसी हिसाब से आपको कैलोरीज, वो उतनी कैलोरी आपको अपने दिन भर में लेना है। अब इसके लिए आप पता ही है, कैलोरीज के लिए आपको पहले न्यूट्रिशन चेक करना पड़ेगा। तो कोई सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैलोरीज का मैंने बनाया हुआ है। और फिर अपनी डाइट कैसे बनाते हैं, आप किस फूड में हम कितनी कैलोरी है उसको कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैंने माई फिटनेस पॉल का जो ऐप आता है, उस पर भी मैंने वीडियो करके दिखाया हुआ है। मैं यहाँ बता रहा था, जैसे 2200 कैलोरी आप लोगे तो आप यहाँ पे कैलोरी आपने थोड़ा सा कम लिया है, 300 कैलोरी कम लिया है, तो इससे आपका धीमे धीमे फैट लॉस होने लगेगा। अब देखो, जैसे आपने 70 केजी सपोज आपका वेट था, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका
70 kg आपका वेट था, 70 kg का आपका जो वेट था, तो आपकी जो मेंटेनेंस के लिए 2500 थी, फिर आपने फैट लॉस के लिए 2200 कैलोरी लिया, तो आपका वेट ठीक है आपका कम होने लगा, तो आप 68 kg पर आप आ गए। 68 kg आपका वेट लॉस हो गया, 2 kg आपने वेट कम कर लिया। अगर 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 आप यहाँ पे सोचो कि 2200 कैलोरी से मेरा फैट लॉस होगा, अब नहीं, आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि 68 kg पे आपका ये मेंटेनेंस आ गया, अब 22 आपका मेंटेनेंस आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आप अपनी कैलोरीज और कम करने के बजाय अपने एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने खुद किया था अपना फैट लॉस में, मैंने क्या किया था, अपने कैलोरी बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, मैंने अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मैंने बताया कि आप जिम के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी का अपने डेली रूटीन में कर सकते हो। सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप साइकिल इस्तेमाल करिए, जहाँ पे मार्केट जाते हैं वहाँ पे आप पैदल जाइए, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है। तो मेरा बताने का मकसद यही पता ना कि आपको अपने कैलोरीज को पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कैलोरीज है। आपको पता है कि मेरी इतनी कैलोरी है, उसे बस मेंटेनेंस कैलोरी, उससे आपको बस फैट लॉस करना है, थोड़ा कम खाइए। अब यहीं पे देखो, आपको गेनिंग करना है ना, तो 2500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर आपको गेन करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, 300-400 कैलोरी ज़्यादा खा लो, 2900 कैलोरी खा लो आप, तो इससे आपका गेनिंग होगा। अब देखो, 2200 कैलोरी में आपको कुछ परसेंट कुछ प्रोटीन से चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, कुछ फैट से चाहिए, तो इसको भी कुछ परसेंट होता है, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका आपको जाके देखिए कितना प्रोटीन हमें लेना होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता चलेगा कि 2200 कैलोरी मेरी ज़रूरत है। अब इसमें आपको 2200 में आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आपको अच्छा लेना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको कोल्ड ड्रिंक में मिल जाएगा, मैदे में मिल जाएगा, बाहर की जंक फूड मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको अच्छा लेना है, जैसे आप दलिया ले सकते हो, आलू ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो, और चावल ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह हमें हेल्दी फैट भी लेना है, जैसे आप हेल्दी फैट में आप घी ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, पीनट बटर, ये आपको हेल्दी रखना है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन का। अब दूसरा आता है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखो, मेरा इतना बताने का मकसद यही था कि लोग न्यूट्रिशन में क्या गलती करते हैं, ठीक है, लोग कैलोरी से कैलकुलेट, मेरा मेन मुद्दा ये था, लोग कैलोरी से कैलकुलेट नहीं करते हैं, और दूसरी चीज़ खाने व पीने बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं। फिर दूसरा जो आता है, लोग क्या गलती करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में लोग क्या करते हैं, जिम में जाकर मैंने देखा है कि लोग ना पहले जाकर कार्डियो करने लगे, बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने लगेंगे, ट्रेडमिल में बहुत ज़्यादा दौड़ने लगेंगे, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करेंगे, पता नहीं करते भी कि नहीं करते, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को थका देंगे, फिर जाकर वेट ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन यहाँ को आपको उल्टा करना है, पहले आपको वेट ट्रेनिंग सही से करना है, उसके बाद फिर आपको कार्डियो करना है। तो यहाँ पे कार्डियो में लोग मिस्टेक करते हैं, और मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं। आप इतना ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं वीक में 3 या 2 बार करता था, वो भी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, इतना ही करता था। तो बहुत ज़्यादा कार्डियो भी आप ना करें, तो वेट ट्रेनिंग में फोकस करिए। तो दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा जब भी लोग फैट लॉस करते हैं तो एब्स की वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, डेली मैंने देखा एब्स की वर्कआउट करते हैं। तो इसका आपको फैट लॉस, आपको लगता है उससे आपके एब्स बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपका कैलोरी आपने जो कैलोरी डेफिसिट आप रहोगे ना, तो उसी से आपका फैट लॉस होगा। लेकिन हाँ, एब्स की वर्कआउट आपको करना है, आप 2 या 3 सप्ताह, वीक में 2 या 3 बार कर लीजिए एब्स का वर्कआउट, जैसे मैंने किया था। तो जिस दिन मैं क्या करता था, जिस दिन एब्स की वर्कआउट करता उस दिन कार्डियो नहीं करता था। मैं 2 दिन मैं एब्स का वर्कआउट करता था, बाकी दिन कार्डियो कर लेता था। और तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं, लोग एक्सरसाइज को चेंज नहीं करते हैं, वही लंबे समय तो वही एक्सरसाइज करते थे, वही चेस्ट को मारे मंडे को, ट्यूसडे को फिर बैक मारे, फिर वेडनेसडे को शोल्डर। नहीं, आपको चेंज करते रहना है। आप जैसे मैं क्या करता हूँ आप चेंज कर सकते हैं 20 दिन बाद, या आप 2 सप्ताह, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 2 सप्ताह बाद चेंज कर सकते हैं, या आपको कुछ ही दिन हो गए हुआ एक्सरसाइज करते हुए, तो 20 दिन के बाद आप चेंज कर सकते हैं। आप चेंज भी बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ही बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, आप हाफ रैप और फुल रैप का कम्बिनेशन लगा सकते हैं, और बहुत सारा सेट होता है, जैसे एक दिन और आप बैक टू बैक 3-4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज के वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि 3 चीज़ लोग एक्सरसाइज में गलती करते हैं। पहला कार्डियो, दूसरा एब्स, तीसरा एक्सरसाइज को चेंज नहीं करते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है ना, वो आता है रेस्ट। लोग
आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, सही से नींद नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जिम में जाकर जिम में जा रहे हो, अपने मसल को थका रहे हो, अपनी बॉडी को थका रहे हो, तो मसल को आराम चाहिए। तो आपको आराम करना, ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए। एटलीस्ट आप कोशिश करिए 7 घंटा सोइए, अच्छा नींद लीजिए। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट होता है वो रेस्ट। तो यहाँ पे सही से लोग सोते नहीं हैं, तो आप आराम करेंगे, नींद अच्छा लेंगे, तो आपका मसल की रिकवरी होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है यहाँ पे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर चौथा पॉइंट होता है स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस का मतलब ये होता है लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेस कब होगा? जब आप सही से नींद नहीं लोगे। अगर आप सही से नींद लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप कोशिश करिए नींद सही से लीजिए। यही है पॉइंट, 4 पॉइंट जो बेसिक जो पॉइंट था, 4 पॉइंट है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट में आता है, आप जैसे कुछ लोग बहुत सारे विटामिन डी कमी होता है, ये मैं अदर में बता रहा हूँ, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी लीजिए, विटामिन डी आप लीजिए, इसलिए आप डेली कभी कभी वीक में 4 या 5 दिन आप धूप लीजिए, सुबह की धूप लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरा होगा। और बाकी आप कोशिश करिए कि आप सुबह की मॉर्निंग वॉक करिए, जो कि हमारे बहुत अच्छा होता है। तो ये भी आप अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या गलती करता हूँ, मुझे क्या मिस्टेक करता हूँ फ़ैट लॉस में या मसल गेनिंग में। देखो मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मैंने बहुत सारा टिप्स और छोटा वीडियो लंबा वीडियो बनाता रहता, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं गया। मैंने आपको बस थोड़ा बेसिक जो पॉइंट होता है वो मैंने आपको बताया। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने बताया जो लोग गलती करते हैं। कि लोग करते तो हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और मैंने बताया न्यूट्रिशन भी करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत सारा टिप्स मैं डालता रहता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, फेसबुक पेज पर डालता रहता हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं डाल दूँगा। और जितनी भी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मैंने बताया उसका अगर मुझे डिटेल मिलेगा, जैसे कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे चेक करते हैं, और इसके बाद जो डाइट कैसे बनाते हैं, जो माइंड फिटनेस पॉल में न्यूट्रिशन कैसे चेक करते हैं, वो सारा डिटेल में लिंक मैं उसका डाल दूँगा, तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। तो बस यही आपको बताना था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।